आज की छोटी सी बात, यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति उद्देश्यपूर्ण, एकचित्त और तर्कशील रवैया रखना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आने पर वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रजनों के साथ शेयर करते रहिए। और दोस्तों, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए। दोस्तों, जीवन जीने की असली कला क्या है, यह हम तब सीखते हैं जब हम अपने थॉट प्रोसेस और अपनी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को बैलेंस करके रखते हैं। जिंदगी में हम में से हर कोई सक्सेस प्राप्त करना चाहता है, लेकिन क्योंकि हम इन दोनों को बैलेंस करके नहीं रख पाते, इसीलिए हम सब प्राप्त करने से चूक जाते हैं। क्योंकि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता ही पता नहीं होता, हमें वो स्ट्रेटजीज पता नहीं होती हैं कि सक्सेस कैसे पाई जा सकती है। दोस्तों, हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वे होता है हमारा एटीट्यूड। और हमारे एटीट्यूड में भी 3 बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो कि हमें अपने तक पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। वे हैं थिंक रेशनली, टॉक थॉटफुली और एक्ट पर्पसफुली। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, थिंक रेशनली एंड थिंक राइट। इसका मतलब है कि हमें हमारे विचारों में तर्कशीलता लानी चाहिए। और इसके साथ यह भी जरूरी है कि जितने हमारे विचार अर्थपूर्ण हो, उतना ही हमें अपने विचारों पर भरोसा भी होना चाहिए। दोस्तों, जब आपको अपने विचारों पर भरोसा होगा तो यकीनन आपकी सोच सही ही होगी। यानी कि आपको अपने विचारों में पॉजिटिविटी फील होनी चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त करता है। पॉजिटिव व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ही ज़्यादा होता है। यही तो सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। दूसरा, टॉक थॉटफुली। दोस्तों, जो हम बोलते हैं और जिस तरह से हम बोलते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। और यह पॉइंट पहले पॉइंट से इंटरलिंक भी है, क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे हम वैसी ही बातें करेंगे। तो हमारे बोले हुए शब्द हमारे पर्सनैलिटी को, हमारे व्यवहार को दर्शाते हैं। इसलिए दोस्तों, ये बहुत मैटर करता है कि हम बहुत सोच समझकर, बहुत नाप तोल कर बोलें, क्योंकि यदि हमारी बोली हुई बातें सामने वाले को अच्छी लगती हैं, यह भी सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक सीढ़ी का काम करती है। तीसरा, एक्ट पर्पसफुली। दोस्तों, आपके जेस्चर्स, आपका बिहेवियर आपके शब्दों से भी ज़्यादा कई बार आपको डिफाइन कर देते हैं, बल्कि अधिकतर आपके जेस्चर्स से ही आपका व्यवहार झलकता है। दोस्तों, आपके एक्शंस इतने क्लियर होने चाहिए और आपके व्यवहार में इतनी स्पष्टता होनी चाहिए कि सामने वाला आपको देखते ही इम्प्रेस हो जाए। तो दोस्तों, इन तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट्स का समावेश ही हमारे जीवन को हम कैसे पॉजिटिवली आगे बढ़ाते हैं, इसका सारांश है। हमारी पॉजिटिव सोच, यानी हमारा किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिवली रवैया रखना, यही डिफाइन करता है कि हम किस प्रकार से जीवन में सक्सेसफुल बन सकते हैं। यही हमारे इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट का कंप्लीट फॉर्मूला है, जिसे हम IQ कहते हैं। इसमें हमारा हेड यानी थिंकिंग, हमारा माउथ यानी टॉकिंग और हमारा हैंड्स यानी एक्शंस काम करते हैं। यदि इन तीनों का समावेश बैलेंस्ड होगा तो हमारा किसी भी चीज़ का रवैया पॉजिटिव ही होगा, जो कि सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार का एटीट्यूड या किस प्रकार का रवैया रखते हैं,
यह हमारी पर्सनैलिटी को वेल डिफाइन करता है और इसमें स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिसका उदाहरण हमें अमेरिका की एक कंपनी रूपर स्टार्ट, जिसकी इंडियन आर्म है ORG मार्क, उनके द्वारा किए गए इस सर्वे में उन्होंने 110 देशों के 80 लाख सिटीजन्स पर एक सर्वे किया, जिसका मोटिव था हाउ पीपल आर एक्चुअली हैप्पी इन देयर लाइफ, मतलब कि लोगों को वास्तविक खुशी किस चीज़ से मिलती है, जिसमें 7 ऑप्शन दिए गए। पहला, उनके पास कितना पैसा है। दूसरा, उनका समाज में रुतबा और स्टेटस क्या है। तीसरा, क्या वे अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं। चौथा, उनकी कंट्री की, उनके देश की आर्थिकता कैसी है। पांचवा, वे अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं। छठा, वे अपने आप को कितना टाइम दे पाते हैं। और सातवां, कि उनके जीवन में धर्म का क्या महत्व है। इस सर्वे के मुताबिक दुनिया के सबसे खुशमिजाज लोग इंडिया के थे। पहले 4 पॉइंट्स में इंडिया के लोग थोड़ा पीछे थे, लेकिन बाकी के 3 पॉइंट्स में इंडिया के लोग ही सबसे ज़्यादा खुश थे। अब इसमें यह एटीट्यूड काम करता है कि पहले 4 पॉइंट्स मैटेरियलिस्टिक थे और बाकी 3 पॉइंट्स जिनमें इंडिया आगे था वे तीनों ही स्पिरिचुअल थे। तो इस तरह ओवरऑल मार्किंग में इंडिया इस सर्वे का विजेता रहा। इस पर किसी ने सवाल उठाया कि स्पिरिचुअलिटी का हमारे प्रैक्टिकल जीवन में क्या लाभ है, जबकि ज़रूरत तो हमें पहली 4 चीज़ों की ही है। तो इस पर यदि इंडिया इस क्विज में जीत भी जाता है तो इस जीत के कोई मायने नहीं है। इसका सबसे सुंदर जवाब यह है कि यदि हमारे भाव अच्छे होंगे, हमारा एटीट्यूड, हमारा अभिगम अच्छा होगा, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हम पैसे, प्रॉस्पेरिटी, स्टेटस, यह सब कुछ आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारा अपने देश के प्रति भी ऐसा ही एटीट्यूड होगा, तो हम अपने देश की इकोनॉमी को कभी भी ऊपर उठा सकते हैं। और दूसरी ओर यदि हमारे भाव अच्छे नहीं होंगे, तो हम अपने बने बनाए पैसों, प्रॉस्पेरिटी और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को गिरा भी सकते हैं। दोस्तों, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, और अगर हमारा जीवन को जीने का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और सही होगा, तो हम किसी भी परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, 2020 से पूरा विश्व बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है, और यह एटीट्यूड का लाइव एग्जाम्पल है कि जिन लोगों का या जिन देशों का एक्शंस, थिंकिंग और रवैया पॉजिटिव रहा, वे देश इस बीमारी से उभरे और वे आज भी खड़े हैं, और बाकी इस महामारी के बहाव में बह गए। तो दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए आपकी थिंकिंग, आपके वे ऑफ टॉकिंग और आपके एक्शंस इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, और इनके साथ इम्पोर्टेंट होती है स्पिरिचुअलिटी, जो कि हमारे एटीट्यूड को एक पॉजिटिव पावर देती है। यदि आपके मन में कामयाब होने का संकल्प मजबूत होगा, तो असफलता आपको कभी भी डरा नहीं सकती। दूसरी ओर यदि आपके मन में लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत ही नहीं होगी, तो आप कभी भी सफल हो ही नहीं सकते। इसीलिए बी पॉजिटिव। जिंदगी का हर पल बहुत कीमती होता है, इसीलिए इसे वेस्ट करने की बजाय इसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत मैं कर सकता हूँ के पॉजिटिव एटीट्यूड से ही होती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। कल फिर मिलेंगे एक नई इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ।